जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो हमेशा कहा करते थे मैं कल्याण वास्तविक में करता हूँ, और गुरु जी ने कभी भी अपने फिजिकल टाइम में कभी भी प्रवचन नहीं दिए। तो गुरु जी हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ये सभी सोल का अपने अपनी जर्नी होती है और सभी अपनी रिकारनेशन अपने प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही जिंदगी, मतलब अपने पूर्व संस्कार के अकॉर्डिंग ही आते हैं, और उसी के द्वारा हमें सुख और दुख दोनों को झेलने की, दोनों को सहने की शक्ति मिलती है। इसी कृपा के साथ, इसी विनती के साथ कि गुरुजी मेरा और अपनी सभी संगत नॉन संगत का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें, और जाने अनजाने में हमने जो भी गलतियां की हैं, जो भी अपराध किए हैं, उन सभी की हमें माफ़ी दें। इसी विनती के साथ मैं सत्संग 77 स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। गुरुजी का दिव्य मंत्र भी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही सरल है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, और इसी में गुरुजी ने अपना स्पेशल ब्लेसिंग्स डाली हैं। सो आप जितना ज़्यादा हो सके आप ये मंत्र जाप करें और गुरुजी की कृपा फील करें। इसी विनती के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग राजेंद्र सिंह कैंथ अंकल का है, दिल्ली से। मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुँचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिनमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 वर्षों में कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, लोप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्च ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125/175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100/140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91/141 हो गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेनी बंद कर दी हैं और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया था। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से शल्य क्रिया की सलाह दी। दूसरी शल्य क्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद वह फिर से अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत करवाने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया और जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम रोजारी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहां दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गए, किंतु जब वह हुआ
और जहाँ वह हुआ उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 माह में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्रत्येक को आशीर्वाद। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित और आनंदित रहे। उनकी पुत्रवधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र, बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती करी तो गुरुजी ने उसका नाम गुरभजनीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक औषधियाँ लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गई। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी, अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक हैं वह देते हैं, साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट भी कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन पर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये सत्संग आप सभी संगत नॉन संगत को सेंड करें, जिससे गुरुजी की कृपा सभी को मिले और गुरुजी सभी का कल्याण करें, सभी के दुख हरें और सभी को अपने श्री चरणों से जोड़ने की कृपा करें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।